सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम आपके सामने संत कस्तूरी का एक संदेश लेके आए हैं जो कि 30 अप्रैल 1978 में संत कस्तूरी ने विजयवाड़ा में दिया था। इस संदेश का जो शीर्षक है वह है सतत स्मरण। आप सब जानते हैं हमारी सहज मार्ग पद्धति में 3 मुख्य साधन हैं। वह है सुबह की पूजा, शाम की सफाई और रात की प्रार्थना। इसके अतिरिक्त हमें हर समय बाबूजी के सतत स्मरण में रहना होता है। तो संत कस्तूरी हमें इस लेख के माध्यम से यही बता रही हैं कि सतत स्मरण की क्या उपयोगिता है और किस प्रकार से सतत स्मरण हमारी मदद करता है हमारे उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने में। इस संदेश को आरंभ करने से पहले हम आपको इस संदेश का निष्कर्ष बताना चाहते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि सतत स्मरण का संदेश संत कस्तूरी ने क्यों दिया है। आप सब जानते हैं कि सतत स्मरण से ही हमारे भीतर लय अवस्था आरंभ होती है और लय अवस्था का अर्थ होता है कि हम धीरे धीरे अपने अहम को पिघलाते हुए अपने अस्तित्व की ओर बढ़ते हैं और सहज मार्ग यात्रा हमारे अहम से अस्तित्व तक की यात्रा है जो कि पहले वृत्त से शुरू होती है और 16वें वृत्त में हमारा अहम पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो संत कस्तूरी इस संदेश के माध्यम से हमें ये बता रही हैं कि बाबूजी की जो दिव्यता, जो प्राण आहुति हमें प्राप्त होती है, अगर हम सतत स्मरण में नहीं हैं तो वह संग्रहित नहीं होती है, उसका संग्रह नहीं हो पाता है। या यूं कहिए कि सतत स्मरण एक ऐसी शील्ड है जिसके भीतर बाबूजी की दिव्यता जो हमें प्राण आहुति के रूप में मिलती है वह स्टोर होती है और धीरे धीरे सतत स्मरण हमारा सतत याद में बदल जाता है और सतत याद के बाद हम बाबूजी से हर क्षण जुड़े रहते हैं और बाबूजी की प्राण आहुति हमें निरंतर मिलती जाती है। और हमें विश्वास है अगर एक बार अभ्यासी को सतत स्मरण की उपयोगिता पता लग गई तो उसे ईश्वर साक्षात्कार करने में बड़ी ही सहजता होगी और वह बाबूजी के आंख का तारा बन जाएगा और बाबूजी उसको स्वीकार करेंगे और उन्हें अपना साक्षात्कार कराएंगे। जब हृदय सदा उनकी उपस्थिति अनुभव करने लगता है, उनकी परम शक्ति के प्रवेश के कारण यह भयमुक्त हो जाता है। स्थिरता और विश्वास स्वतः दृढ़ एवं ना समाप्त होने वाला बन जाता है। इसके लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता। एक को पा लेने के बाद दूसरी अन्य चीजें अपने आप हृदय में आ जाती हैं। अब मन की बाहरी ताकत तेजी से क्षय होने लगती है, तेजी से क्षय होने लगती है और भीतरी ताकतवर हो जाती है तथा याद में लक्ष्य को भर देती है और हृदय आनंद से भर जाता है। अब संत कस्तूरी हमें ये बता रही है कि जो परम शक्ति है जब वह हमारे अंदर प्रवेश करती है, मुझे विश्वास हो जाता है कि ईश्वर मेरे भीतर ही है तो मैं भय मुक्त हो जाता हूँ। स्थिरता और विश्वास स्वतः दृढ़ एवं ना समाप्त होने वाला बन जाता है। तो स्थिरता और विश्वास, मेरा विश्वास इतना बढ़ जाता है कि अब जो भी मैं कर रहा हूँ वह सब बाबूजी द्वारा ही संचालित हो रहा है, मुझे इसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। क्या लिखा है संत कस्तूरी ने? इसके लिए मुझे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तो एक बार जब हम सतत स्मरण की दशा में आ जाते हैं और हमारी याद का धागा बाबूजी महाराज से जुड़ जाता है तो हर कार्य स्वतः होने लगता है। वही बात संत कस्तूरी ने कहा, एक को पा लेने के बाद दूसरे अन्य चीजें अपने आप हृदय में आ जाती हैं। दूसरी चीजें मतलब बाबूजी के प्रति भक्ति, बाबूजी के प्रति समर्पण, ये स्वतः आना शुरू हो जाता है एक बार हम अगर सतत स्मरण की दशा में आ जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो हमारी जो इंद्रियां बाहर की ओर आकर्षित होती हैं वो क्षय होने लगती हैं, मतलब धीरे धीरे कम होने लगती हैं और एक समय के बाद वह समाप्त हो जाती हैं और जो भीतरी ताकत है वो हमारी बढ़ने लग जाती है। अर्थात हमें ये विश्वास हो जाता है कि ईश्वर मेरे भीतर है और जिस मार्ग में मैं चल रहा हूँ बाबूजी की प्राण आहुति के द्वारा मैं उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा।
तो यही चीज यहां पर बताई गई है। तो ये हमारा हृदय है और ये जो बाहरी ताकत तेजी से क्षय होने लगती है, आप इसको मान लीजिए कि ये हमारी बाहरी ताकत है, क्योंकि मन के बाहर हमने सारा आवरण चढ़ा रखा है। एक बार ये टूट जाता है तो हम आनंद से भर जाते हैं। तो ये जो पूरी दशा है ये हमारी आनंद की है, जो हमने सफेद रंग से बताई है। और हमें सदा उनकी उपस्थिति, हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि बाबूजी महाराज मेरे भीतर ही हैं। जिस दिव्य प्रकाश को मैं खोज रहा था वह प्रकाश किसी और का ना होके बाबूजी महाराज हैं। आप सबको पता है कि बाबूजी भूमा की शक्ति लेकर इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तो ये मुझे विश्वास हो जाता है। मैंने एक अद्भुत प्राकृतिक घटना देखी है कि आवरण जो हमारे भीतरी मन पर पड़ा था और जिसका धुंधलापन हमारी भीतरी दृष्टि को बाधित करके रखता था, अब इतनी तेजी से पिघलने लगता है कि हम कहने को बाध्य हो जाते हैं कि मालिक की दृष्टि एक तलवार है जो भीतरी मन के आवरण को काट देती है और उसमें प्रवेश कर जाती है। दूसरी आश्चर्यजनक बात जो मैंने देखी वह यह है कि उनकी अजय इच्छा शक्ति हमारे हृदय में दिव्य प्रवाह लाने के लिए सदा क्रियाशील रहती है। याद यहाँ पर सतत हो जाती है। अब हमें संत कस्तूरी ये बता रही हैं कि किस प्रकार से बाबूजी की जो शक्ति है वह हमारे सतत स्मरण को काट कर उसको सतत याद में बदल देती है। अब सतत याद ये हमारे ऊपर मन के आवरण हैं, ये सारे हमारे आवरण हैं। तो हृदय में मन है, मन के ऊपर आवरण है और उसके भीतर ये दिव्य प्रकाश है। और दिव्य प्रकाश में कौन है? बाबूजी की शक्ति। तो जब बाबूजी की 52 प्राण आहुति हमें निरंतर मिलती है तो हमारी याद सतत हो जाती है। याद सतत का मतलब हमें ये पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि मेरे भीतर बाबूजी महाराज विद्यमान है। तो इस तरह से संत कस्तूरी ने यह हमें बताया है। यह केवल सतत स्मरण है जो मालिक द्वारा लाए गए दिव्य प्रवाह को हृदय में रोक सकता है। ये बड़ी ही खास बात है। हम जितना भी अभ्यास करें, जितनी भी पावन प्राण आहुति हमें मिलती जाए, अगर वो स्टोर नहीं हो रही है तो वो व्यर्थ हो जाती है। तो संत कस्तूरी यहाँ पे हमें बता रही हैं कि जो सतत स्मरण है वो एक तरह का स्टोरेज का काम करता है। मान लीजिए कि हमें पानी को स्टोर करना है तो पानी के लिए एक बोतल तो चाहिए। तो बोतल में जितना भी पानी डालेंगे तो उसी से हमें अनुभव होगा कि मेरे भीतर कुछ है। अब मान लीजिए कि आप पूजा में बैठे और बाबूजी की दिव्यता का प्रवाह आपको मिला, लेकिन आप पूरे दिन सतत स्मरण में नहीं रहे तो वह प्रवाह बह जाएगा। फिर आप अगले दिन यही करेंगे। इसीलिए अभ्यासी हमें मिलते हैं जो 20-20, 30-30 साल से अभ्यास कर रहे हैं, पर वह कहते हैं कि मेरी उन्नति नहीं हो रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि वह सतत स्मरण में नहीं रहते हैं। तो क्या लिखा है? यह केवल सतत स्मरण है जो मालिक द्वारा लाए गए दिव्य प्रवाह को हृदय में रोक सकता है। हृदय में रोक सकता है। तो हृदय में कब रुकेगा? जब आप सतत स्मरण में होंगे। आपने पूजा की और उसके बाद फिर से भौतिक कार्यों में आप व्यवस्थित हो गए तो जो प्रभाव आपको मिला था, जो प्राण आहुति आपको प्राप्त हुई थी, वह सब निरर्थक हो जाती है। जब हम मालिक के प्रेम में अपने को न्यौछावर कर देते हैं, उनकी तेज और पावन दृष्टि सतत स्मरण के आवरण को काट देती है और तभी यह याद सतत हो जाती है। हम जानते हैं कि हमारी और उनकी याद के सतत योग के कारण जब कभी हम अपनी कोशिश के बावजूद उन्हें याद नहीं करते तो भी हमारा हृदय उन्हें याद करता रहता है। तब हमारे हृदय में प्राण आहुति के प्रवाह के लिए द्वार सदा के लिए खुल जाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ संत कस्तूरी बता रही हैं वह ये बता रही हैं कि जो मालिक से हमें दिव्य प्रभाव मिलता है वो पहले तो सतत स्मरण से रुकता है। अब देखिए कि बाबूजी महाराज से हमें प्राण आहुति का प्रभाव मिला। अब प्राण आहुति का प्रभाव मिला तो उसको रोकने के लिए ये जो लेयर है ये हमारे सतत स्मरण की है। अब सतत स्मरण में हम रहते हैं तो जो प्राण आहुति का प्रभाव मिलता है वह अंदर दिव्य प्रभाव याद में आ जाता है। तो जो सतत स्मरण है वो बदल जाता है सतत याद में।
और जब सतत स्मरण सतत याद में बदल जाता है तो क्या होता है कि ये जो सतत स्मरण है ये ब्रेक हो जाता है यहां से। अब ये ब्रेक हो गया तो हमें प्राण आहुति का प्रवाह निरंतर मिलता है। तो अभ्यास हमने शुरू किया था साक्षात्कार की इच्छा से। साक्षात्कार की इच्छा ने हमारे भीतर सतत स्मरण उत्पन्न किया। जब हम सतत स्मरण में रहने लगे तो जो प्राण आहुति बाबूजी से मिलती थी वो हमारे अंदर ही स्टोर होने लगी। बाद में बाबूजी ने सतत स्मरण को हटाकर उसको सतत याद में बदल दिया। अब मेरी याद और बाबूजी की याद जो है उसका योग हो गया है। हम दोनों जो हैं एक दूसरे की याद में रहते हैं। अब आप कहेंगे कि बाबूजी हमें क्यों याद करेंगे? आपको मैं बताता हूं, संत कस्तूरी ने एक लेख लिखा है कि जब हम सहज मार्ग का अभ्यास आरंभ करते हैं तो मैं प्रेमी होता हूं और बाबूजी महाराज प्रेमास्पद, मतलब वह व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं उसको प्रेमास्पद कहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हमारे प्रेम के आगे बाबूजी महाराज को झुकना पड़ता है, तो बाबूजी महाराज उस अभ्यासी के प्रेमी हो जाते हैं और वह अभ्यासी प्रेमास्पद हो जाता है। तो मैं बाबूजी की याद में रहता हूं और बाबूजी महाराज मेरी याद में रहते हैं। इसलिए संत कस्तूरी ने ये कहा है, उनकी तेज और पावन दृष्टि सतत स्मरण के आवरण को काट देती है। तो ये जो सतत स्मरण का आवरण था इसको काट दिया गया यहां पे, और तभी यह याद सतत हो जाती है। तो ये जो याद है ये सतत हो गई। हम जानते हैं कि हमारी और उनकी याद के सतत योग। अब यहां पे लिखा है उनकी याद के सतत योग। अब मेरी याद बाबूजी में है और बाबूजी की याद मेरे में, तो प्रेमी और प्रेमास्पद जो हैं वो बदल गए। बाबूजी महाराज को पता लग गया कि कोई अभ्यासी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने अंदर तड़प पैदा किए हुए बैठा हुआ है। तो बाबूजी उसको स्वीकार करते हैं और बाबूजी का योग हमारे साथ हो जाता है। और फिर क्या होता है, हम अपनी कोशिश के बावजूद उन्हें याद नहीं करते तो भी हमारा हृदय उन्हें याद करता रहता है। मान लीजिए कि हम किसी भौतिक कार्य में व्यस्त हो गए, पर फिर भी हमारा हृदय उनसे कनेक्ट रहेगा, क्योंकि बाबूजी ने वो प्रेम का धागा मेरे साथ जोड़ लिया है। तो हम अभ्यास करते हैं सतत स्मरण से, फिर वो बदलता है सतत याद में, क्योंकि बाबूजी ने हमें स्वीकार कर लिया है। तब मुझे कबीर की वाणी याद आई, दिव्य गुरु धनुष को अपने हाथ में लेकर जब प्रेम का बाण छोड़ता है तो वह सारे शरीर में भिद जाता है और हमारे हृदय के अनुभव में आता है। जब याद सतत हो जाती है और हम अपने को उसके प्रेम में न्यौछावर कर उसकी आंखों के तारे हो जाते हैं तो दिव्यता हमें शाश्वत रूप में प्रवाहित होती है। इस अनुभव में विलय होकर मैंने पाया है कि मालिक का वास्तविक स्वभाव हमारे हृदय में साकार रूप लेना आरंभ करता है। अब ये बड़ी ही खास बात है, जब हम अभ्यास के द्वारा बाबूजी की भक्ति में डूब जाते हैं और हम याद में गहराई में जाते हैं और याद मेरी सतत हो जाती है, तो हम बाबूजी के आंख के तारे हो जाते हैं। बाबूजी हमें स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये अभ्यासी जो है इसके भीतर तड़प पैदा हुई है और मुझे इसको इसके लक्ष्य तक ले जाना है, जो कि है भूमा का साक्षात्कार। और हम क्या करते हैं, हम अपने को उसके प्रेम में न्यौछावर कर उसकी आंखों के, तो उसके प्रेम में हम बाबूजी को सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। हम टोटल डिपेंडेंट हो जाते हैं बाबूजी महाराज। इसको बोलते हैं सरेंडर, समर्पण। हम बाबूजी के प्रेम में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। वही चीज कहिए, हम न्यौछावर कर देते हैं, उसकी आंखों के तारे हो जाते हैं। उसकी मतलब बाबूजी महाराज, ये बाबूजी महाराज की आंखों के तारे हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम गुरु को ढूंढते हैं, गुरु भी एक ऐसे अभ्यासी की चाहत रखता है जिसको वह उस उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचा दे। तो बाबूजी महाराज की आंख के तारे हो जाते हैं। इस अनुभव में विलय होकर मैंने पाया है कि मालिक का वास्तविक स्वभाव हमारे हृदय में साकार रूप लेना आरंभ कर देता है। अब यहां पे लिखा है मालिक का वास्तविक स्वभाव, जिसको कि हम सहज मार्ग रहनी भी कहते हैं। तो जो बाबूजी का जो स्वभाव है वो हमारे भीतर आने लगता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो मेरा अपना स्वयं का स्वभाव था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और यहाँ पे एक चीज और लिखी है, आकार।
हमारे हृदय में साकार रूप लेना आरंभ कर देता है। तो जो साकार रूप है वो एक तरह का आकार है, मेरे भीतर बाबूजी विद्यमान हो रहे हैं, वो चीज मुझे महसूस होने लगती है। फिर उसके बाद संत कस्तूरी लिखती हैं, दूसरी आश्चर्यजनक बात यह होती है कि जैसे उनका वास्तविक रूप हमारे हृदय में आने लगता है, हम अपने को आकारहीन अनुभव करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में हम भूल जाते हैं कि हमारा एक भौतिक शरीर है। ऐसा क्यों होता है? अब मैं समझ सकी हूं। कहा जाता है कि हमारे हृदय का ईश्वर साक्षात्कार आकारहीन है। एक आकारहीन वस्तु कैसे हमारी सीमा में आकार बनकर आ सकती है? इसलिए जैसे जैसे यह आकार में आता है, हमारे मालिक का अनुग्रह हम में आकारहीन हो जाता है। मैंने वास्तव में इस सत्य का अनुभव किया। अब यहाँ पर संत कस्तूरी ये बता रही हैं कि जब बाबूजी का आकार हमारे भीतर आने लगता है तो मैं आकारहीन हो जाती हूँ। इसको मैं आपको और सरल भाषा में समझाता हूँ। जब हम 3 प्राणाहुति लेते हैं तो बाबूजी का सूक्ष्म शरीर हमारे हृदय में विद्यमान हो जाता है। वहाँ पर मेरा सूक्ष्म शरीर भी होता है। तो मेरा जो सूक्ष्म शरीर है वो बाबूजी के सूक्ष्म शरीर में लय होना आरंभ हो जाता है। धीरे धीरे एक समय आता है कि मेरा सूक्ष्म शरीर तो समाप्त हो गया और केवल बाबूजी महाराज का सूक्ष्म शरीर रह गया। तो कहने को ये जो शरीर है मेरा, ये आपको दिखाई देता है, लेकिन भीतर से मैं और बाबूजी एक हो जाते हैं। वही चीज यहाँ पर संत कस्तूरी ने बताई है। मैंने अपने को केवल आकारहीन नहीं पाया, बल्कि यह भी पाया है कि मेरी सारी सीमाएं टूटकर भीतर फैल गई, जिसे विराट कहा जा सकता है। वे अपने में हम लोगों को समेट लेते हैं और उसमें फैलाव कर देते हैं। अब मैं उनका आकारहीन होने का रहस्य भी समझ गई। वे ऐसे हैं क्योंकि वे अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं और सर्वशक्तिमान हैं। तो यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं कि बाबूजी महाराज अनंत हैं, अल्टीमेट हैं, सर्वव्यापी हैं मतलब ओमनी प्रेजेंट हैं, और सर्वशक्तिमान है मतलब ओमनी पोटेंट हैं। तो ये चीज़ बहन जी बता रही हैं कि जब वो अपना आकार हमारे भीतर लेते हैं तो मैं आकारहीन हो जाती हूँ, और आकारहीन ही नहीं, मेरी सारी सीमाएं टूट जाती हैं। सारी सीमाएं मतलब जब आप बाबूजी में लय हो रहे हैं तो बाबूजी तो अनंत हैं। लय होने के बाद बाबूजी महाराज उसमें हमें विस्तार देते हैं। तो क्योंकि वो सीमा अनंत है तो मेरा फैलाव अनंत में होने लग जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, वे अपने में हम लोगों को समेट लेते हैं और उसमें फैलाव कर देते हैं। अब फैलाव किस में करेंगे? जो अनंत की शक्ति है उसमें। अब मैं उनका आकारहीन होने का रहस्य समझ गई। अब क्यों बाबूजी क्यों आकारहीन है? क्योंकि वो अनंत है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है।